देश में हिजाब को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर सुनवाई की जा रही है और इस दौरान कर्नाटक सरकार और हिजाब समर्थक वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। लेकिन नया मोड़ इस विवाद में कल की सुनवाई के दौरान आया, जब कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में कहा कि स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के विवाद के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का हाथ है। राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि 2022 में बाकायदा अभियान चलाकर मुस्लिम परिवारों को उकसाया गया कि वो अपनी बेटियों को हिजाब में स्कूल भेजें। मेहता ने बताया कि उडुपी के जिस कॉलेज पीयूसी से ये सारा विवाद शुरू हुआ, उसने 2013 में ड्रेस कोड में तय किया था कि इसमें हिजाब की कोई जगह नहीं थी। सभी छात्र छात्राएं आराम से इसका पालन कर रहे थे। यही नहीं, 2014 में इलाके के दूसरे कॉलेजों ने भी यूनिफॉर्म तय किए थे। 2021 तक सब तय यूनिफॉर्म में स्कूल कॉलेज आते रहे। 2022 में बाकायदा एक अभियान चलाया गया। अचानक कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज आने लगी। इसीलिए इस अभियान के पीछे विवादित संगठन पीएफआई था। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक हिजाब पहने बच्ची के साथ नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिजाब को लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और वहीं देश में अब हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई की साजिश सामने आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर हिजाब और पीएफआई के समर्थन में जेडीएस नेता की दलील सामने आई है। राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम का बयान सामने आया है। हिजाब, पल्लू और घूंघट सभी एक जैसे हैं। इब्राहिम की तरफ से कहा गया, अपने तर्क का समर्थन करने के लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक महिला नेताओं का उदाहरण दे दिया। इब्राहिम ने कहा, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पल्लू पहनती थी, भारत के राष्ट्रपति भी पल्लू पहनते हैं, ये भारत की संस्कृति है। क्या वो घूंघट पीएफआई की साजिश है? देखिए किस तरह का उदाहरण दिया गया, इसको पल्लू से कोरिलेट यहाँ पर किया जा रहा है। इब्राहिम सीएम इब्राहिम जो नेता है, उनकी तरफ से ये उदाहरण दिया गया। के सर पे पल्लो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सर पे पल्लो है, वो जो घूंघट उनके सर पे है वो भी क्या पीएफआई की साजिश है क्या? कुछ ना कुछ बोलते हैं आप। भाई भारत की संस्कृति है, सर पे पल्लो डालना, दुपट्टा डालना भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है। कित्तूर चन्नम्मा के सर पे था, उसको तुम हिजाब बोलो पल्लो बोलो एक ही है। कोई इंग्लिश हिंदी में पानी बोल रहा है, इंग्लिश में वाटर बोल रहा। वाटर बोले तो वो अंग्रेज नहीं हुआ, पानी पानी है। नाम बदलता है भाषा के हिसाब से, तो उसको जात का नाम क्यों दे रहे? तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपके सामने आना चाहूंगी, आप देखिए कि किस तरह से नेताओं का हिजाब को लेकर अजीबोगरीब बयान सामने आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच बहुत जरूरी है कि आखिरकार कैसे 2022 यानी कि इसी साल ये पूरा हिजाब विवाद जो है वो शुरू हुआ। आशीष, देखिए कर्नाटक सरकार ने कल जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, वो दलील बेहद इंपॉर्टेंट थी। कर्नाटक सरकार ने ये साफ कहा कि इस मामले में यानी जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई है उसके पीछे पीएफआई का हाथ है। दरअसल 2013 में उडुपी के जिस स्कूल से ये पूरा मामले की शुरुआत हुई थी, उस स्कूल में ड्रेस कोड को लागू किया गया था। 2021 तक वहां पर कोई भी विवाद नहीं हुआ। 2022 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर पीएफआई की तरफ से एक ट्रेंड चलाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि सभी जो मुस्लिम बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो हिजाब पहनकर स्कूल आए। उसके बाद हिजाब का जो चलन है वो शुरू किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि इसको लेकर बाकायदा चार्जशीट भी दाखिल की गई है कर्नाटक सरकार की तरफ से, जब इस पूरे मामले में जांच चल रही थी कंट्रोवर्सी को लेकर। दूसरी सबसे अहम बात, कल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हिजाब जो है वो इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने ईरान का उदाहरण दिया। अनन्या, आपको भी पता है कि ईरान में इस समय हिजाब को लेकर एक व्यापक विरोध चल रहा है। जिस महिला ने हिजाब के खिलाफ विरोध शुरू किया था, जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई, उसके बाद यूं मानो कि ऐसा लग रहा है कि ईरान चल रहा है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 230 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यही बात कल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कही। तुषार मेहता यही कह रहे हैं कि अगर
जी, सबसे अहम बात यह है कि तुषार मेहता ने ये साफ कह दिया कि इस मामले में ये कोई वेधशाला नहीं है, ये कोई मदरसा नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म इसलिए जरूरी होता है ताकि जितने भी लोग हैं, जो भी बच्चे पढ़ने आए, वो समान में लगे। वेधशाला में अगर कोई जाता है, मदरसा में कोई जाता है, तो उसका ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के हिसाब से कपड़ा पहने। लेकिन स्कूल में किसी को ना ही भगवा गमछा पहनने की इजाजत दी जा सकती है, ना ही हिजाब पहनकर आने की इजाजत दी जा सकती है। ये सारी बातें कर्नाटक सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की कही गई। लेकिन जो दूसरा साइड है, तकरीबन 16 बड़े एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की जो थे वो अपीयर हुए और उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जो है हिजाब पहनने की इजाजत दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। तो अब देखना ये होगा अनन्या कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है और आज भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। अनन्या, ओवर टू। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आशीष ये कहा जा सकता है, इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा किस तरह से विवाद छिड़ा और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा राजनीति भी शुरू हो गई। कैसे 2021 तक सब कुछ ठीक था, 2013 से 2021 तक जो ड्रेस कोड डिसाइड किया गया, लड़कियां बच्चे सब उसी में नजर आए, लेकिन अचानक से 2022 में ये साफ तौर पर कहा गया कि किस तरह से हिजाब और पीएफआई के समर्थन में जेडीएस नेता की दलील को भी हमने सुना, लेकिन किस तरह से इसके पीछे ये कहा गया कि पीएफआई की तरफ से ये एजेंडा चलाया गया और कैसे बाकायदा लोगों को से ये अपील की गई कि अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल भेजिए कर्नाटक में। आशीष। समीना बेगम जी, जो मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। समीना जी, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गोठूक कहा कि एक साजिश हुई है। साजिश के तहत मुस्लिम बच्चियों में और मुस्लिम लड़कियों में ये बात फैलाई गई है, मुस्लिम परिवारों में ये बात फैलाई गई है कि आपको हिजाब पहन के स्कूल आना है, जबकि ड्रेस कोड साफ है। ड्रेस कोड इसीलिए लगाया गया ना कि कोई भी जो बच्चा हो वो अलग ना दिखे, सभी बच्चे एक जैसे दिखे, ताकि एक सामान्य शिक्षा हर किसी को मिले। निर्मला पाटील डेली अंकुल सीधे कंचन के पास जाते हैं। कंचन, ड्रेस कोड का तो मतलब यही है ना कि सारे बच्चे समान ही दिखें। जब सपोज करिए कल को कोई भगवा पहन के आने लगा, कोई हिजाब पहन के आने लगा, तो सबको अपने अपने ग्रुप बना के बैठेंगे ना। फिर तो सामान्य शिक्षा, जिसको एक साथ सामान्य आगे चलना है, वो चीजों में तो रोड़ा आएगी। शायद यही वजह है ना कि ड्रेस कोड लागू किया गया। लेकिन एक बड़ी यहाँ पर साजिश साफ नजर आती है। 2022 में जिस तरह से सोशल मीडिया पर शुरुआत की गई और कहा गया कि मुस्लिम जो बच्चियां हैं वो हिजाब पहन के आए, इस पर आपको नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर एक साजिश रची गई? क्योंकि देखिए इसका जिक्र खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी किया था कि पीएफआई से किस तरह इसके तार जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा, आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं इस पूरे मामले को, हिजाब के मामले को कई बार आपने हमें जानकारी भी दी है कि कैसे ये पूरे मामले की शुरुआत हुई थी कर्नाटक में। कैसे उस कॉलेज में 6 महिलाएं जो है जो हिजाब पहनकर पहुंची थी, उनको एंट्री नहीं दी गई थी और इसके बाद जाकर उस एंट्री को कैसे रोका गया था। और आपने देखा था आशीष, जब इस एंट्री को रोका गया था तो बहुत बवाल मचा था, स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा था। कई ऐसे 2 गुट कर्नाटक में देखने को मिले थे। कर्नाटक के बाद ये पूरा मामला जो कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी सामने आई थी, उसको चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और ये कहा जा रहा है, क्योंकि कल जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी तमाम दलीलें रखी थी, ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में किसी भी वक्त ये पूरी सुनवाई पूरी हो सकती है। आशीष, क्योंकि देखिए तमाम तरह की दलीलें इसमें रखी गई है। तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी है, दूसरे पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी है, लेकिन एजुकेशन इज अबव ऑल। उसमें कोई भी पैरामीटर या कोई क्राइटेरिया इस तरह का नहीं होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स एक समान होते हैं एजुकेशन में। जी बिल्कुल कंचन, आप सही कह रही हैं। और हमारे साथ मधु शर्मा भी हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं, हमारी सहयोगी। मधु, हैदराबाद में अगर हम बात करें हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हिजाब को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, उसको लेकर हैदराबाद की जो आवाम है, जो जनता है, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या सोचती है?
मधु, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। मधु, तो हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, हिजाब को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जरा हैदराबाद के बारे में बताइए कि हैदराबाद में जो बच्चे स्कूल में जाती हैं, जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं, वो इस पूरे विवाद को लेकर, हिजाब विवाद को लेकर क्या सोचती हैं? कई लोगों से आपकी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, हैदराबाद में पिछले साल देखा जाए तो कर्नाटका में जो हिजाब का प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, उसका असर यहाँ पे दिखा है। जो कि मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट की हैं, और उनके साथ कई सारे स्पोक्सपर्सन जो कर्नाटका नामी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो यहाँ पे आके प्रदर्शन किए हैं। और कई सारे नेताओं जो है, इस्लामिक लीडर्स है और क्लेरिक्स है, उनका भी यही कहना है कि इस्लाम इज द बेसिक राइट करके उनका कहना है, और इस्लाम का राइट उन्हें आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन से मिलता है करके ये कहना है। और कई बार उन्होंने धरना भी दिया, और दरामुलुम जो श्रीरामपल्ली में सबसे बड़ा टीचिंग स्कूल है, वहां पे भी उन्होंने प्रदर्शन किया। मौलाना आजाद के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रैली भी निकाली और नेताओं से अपील भी किया कि हिजाब हमारा राइट है, इनसे मत छीनिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि और ठीक है, हिजाब आपकी परंपरा का हिस्सा हो सकता है, हिजाब आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन स्कूल अगर जाना है तो ड्रेस कोड का तो पालन करना होगा ना। कर्नाटक सरकार यही तो कह रही है कि हम हिजाब पहनने से कोई ना रोक रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि जब आप क्लासरूम में आए उस समय हिजाब ना पहने, आप स्कूल तक आए हिजाब पहन के आए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इंटर होते हैं तब आप हिजाब ना पहने। आवाज ही बंद। तो इस वक्त आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि हिजाब के विवाद को लेकर कई तरह की दलीलें यहां पर सामने आई है। कर्नाटक हाईकोर्ट से पूरा मामला कर्नाटक से तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है जिसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसी चुनौती को लेकर जो है इस वक्त सुनवाई चल रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पूरे मामले के तार पीएफआई से जोड़ने की कोशिश की थी। एक तरफ तो देखिए लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता